हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कबीरधाम। इस जिले में नक्सलियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है और ये जो जिला है, ये पूरा एरिया जो है नक्सलियों से बड़ा प्रभावित है। अब इस कबीरधाम में एक हेमेंद्र मेराबी नाम का लड़का रहता था, जिसका परिवार था, ठीक-ठाक फैमिली थी। 31 मार्च 2023 को इसकी शादी होनी थी। इसका रिश्ता मध्य प्रदेश के अंजना गाँव से हुआ था। वहाँ की लड़की थी और ये हेमेंद्र मेराबी के साथ इसकी शादी होनी थी 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के अंजना गाँव में बारात जाती है। ठीक-ठाक लोग, बढ़िया बारात का स्वागत होता है। खाना खिलता है, खाने के बाद रस्म अदा होती है, रस्म के बाद लोग गिफ्ट देते हैं, इनको गिफ्ट भी मिलते हैं और इसके बाद शाम होते-होते ये बारात जो थी वो वापस छत्तीसगढ़ आ जाती है। इसके बाद रात गुज़रती है, अगला दिन होता है, लोग थके हुए होते ही हैं। हमारे आपके यहाँ भी शादी होती है, शादी के अगले दिन बड़ी थकन हो जाती है। लेकिन इनके यहाँ एक रस्म थी और अक्सर ये रस्म हर जगह होती है कि लड़की जब शादी होकर पहली बार अपने ससुराल जाती है तो एक रात रुकती है, उसके बाद अगले दिन शाम तक वो वापस अपने मायके चली जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद दूल्हा उसको वापस लेकर आता है। यही इनके यहाँ होना था। बारात आती है, वापस चली जाती है, रात गुजरती है, अगला दिन निकलता है, 1 अप्रैल आ जाती है। 1 अप्रैल को लड़की अपने मायके चली जाती है और ये हेमेंद्र अपने घर पर रहता है। इसके बाद वो 1 तारीख गुज़र जाती है, अब 2 अप्रैल आ जाती है। अब 2 अप्रैल को लगभग सुबह साढ़े 10-11 बजे हेमेंद्र ने कहा, चलिए हम लोग अब गिफ्ट खोलते हैं, जो गिफ्ट उसकी ससुराल से मध्य प्रदेश में मिले थे। इसके बाद एक-एक करके गिफ्ट खोले जाते हैं। अच्छे-अच्छे गिफ्ट थे, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। लेकिन एक कार्टून उनको ऐसा दिखा, एक बड़ा-सा काफ़ी बॉक्स था, बड़ा प्यारा लग रहा था। उस बॉक्स को खोला, तो जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स के अंदर एक सोने का म्यूज़िक सिस्टम निकला। इसे देखकर हेमेंद्र बड़ा खुश हुआ, साथ में उसका छोटा भाई राजकुमार भी था, उसका भांजा था और सभी रिश्तेदार थे जो ख़ास-ख़ास थे। इसके बाद वो म्यूज़िक सिस्टम निकालते हैं, बड़ा खुश होते हैं और समझते हैं कि ये जो गिफ्ट है शायद ये ससुरालियों में से ही किसी ने दिया होगा। इसके बाद म्यूज़िक सिस्टम को निकालने के बाद वो भांजे से हेमेंद्र कहता है, इसका प्लग बोर्ड में लगाओ और इसको प्ले करके देखते हैं कैसा है, कैसे साउंड है। उसका भांजा उठता है, वो प्लग लगाता है, वो उधर प्लग लगाता है और जैसे ही इधर जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उसको जैसे ही ऑन करते हैं, एक ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका इतनी तेज़ था कि हेमेंद्र के घर की छत तक उड़ जाती है। हालाँकि छत कच्ची थी, मिट्टी की छत थी, दीवारें उड़ जाती हैं और ये धमाके का शोर इतना था कि जैसे कहीं पर बम मार दिया हो। इसका शोर बहुत दूर तक गया। जब ये शोर गया तो लोग भागते हुए आए कि क्या हुआ? क्योंकि शादी का घर था। अब जब ये घटना हुई तो कोहराम मच गया। फ़ौरन ही पड़ोसियों की मदद से और जो-जो लोग आस-पास से आ गए थे, उन सब की मदद से इन सबको जो है अस्पताल लेकर भागा गया, क्योंकि इनके तो चिथड़े उड़ गए। वो बम था उसमें। इसके बाद अस्पताल जब ले जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि हेमेंद्र और उसका भाई राजकुमार को फ़ौरन ही मृत घोषित कर दिया जाता है। इतनी बुरी तरीके से वो घायल हो गए थे। उसका भांजा, उसकी बहनें और रिश्तेदार सभी लोग बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए थे। उन्हें फिर वहाँ से दूसरे अस्पताल में रेफ़र भी किया गया। इसके बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ जाती है। अब पुलिस ने देखा कि घर के हालात देखे तो उनको लगा कि ये किसी ने बॉम्ब से हमला किया है और पुलिस का शक जो था वो सीधे नक्सलियों पर गया, क्योंकि ये नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र है, मैंने आपको पहले ही बताया। पुलिस छानबीन करती है, आस-पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फैमिली में जो लोग ठीक थे उनसे पता करती है कि तुम्हारी किस नक्सलियों से क्या दुश्मनी है, क्या बुराई है। क्योंकि होता ये है, नक्सलियों की कभी-कभी कुछ लोग मुखबरी कर देते हैं, तो वो लोग अपना बदला भी लेते हैं इस दुश्मनी में।
तो इन लोगों ने बताया हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, ना हमारा कभी नक्सलियों से कोई ताल्लुक रहा है। अच्छा, पड़ोसियों ने भी ये बात बताई। उसके बाद पुलिस ने जिस कमरे में ये बम फटा था उसको ठीक से जब जांच पड़ताल की तो उन्हें एक म्यूजिक सिस्टम दिखा और पता चला कि इस म्यूजिक सिस्टम के थ्रू जो है वो बम फटा है। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है आखिरकार ये म्यूजिक सिस्टम कहाँ से आया। तो उसकी फैमिली वाले बताते हैं ये म्यूजिक सिस्टम परसों हमें बारात में किसी ने दिया था और मध्य प्रदेश में जो हमारे बेटे की बारात गई थी वहीं से ये गिफ्ट मिला था। इसके बाद पुलिस अब मध्य प्रदेश पहुंचती है अंजना गांव में, जहां से हेमेंद्र की शादी हुई थी और उन लोगों को खबर भी दे दी गई थी जब ये इतना बड़ा हादसा हो गया। ये अब 3 तारीख आ गई। 3 तारीख को पुलिस मध्य प्रदेश के अंजना गांव पहुंचती है। वहां पर उनके हेमेंद्र के ससुरालियों से पूछताछ करती है कि आप सबके रिश्तेदारों में ये म्यूजिक सिस्टम किसने दिया। अब वो कहते हैं हमारे घर में तो किसी ने दिया नहीं है। इसके बाद मेहमानों की लिस्ट निकाली जाती है जिन जिन को इनवाइट किया था। उन सबसे पूछताछ की जाती है कि आप किसी में से किसी ने म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट में दिया था। वो सब इनकार करते हैं। लेकिन इधर जब पुलिस ने कमरे में म्यूजिक सिस्टम मिला था उसके बाद जब जांच पड़ताल अच्छे से की थी तो जो बॉक्स इस म्यूजिक सिस्टम का जो बॉक्स था वो बॉक्स पुलिस को मिला था और वो बॉक्स भी जल चुका था। लेकिन उसमें एक कार्ड लगा हुआ था जिसमें जहां से वो म्यूजिक सिस्टम खरीदा गया था उस शॉप का नाम, पता और नंबर सब कुछ था। ये भी होने वाली बात होती है। अब पुलिस कहती है ठीक है, इससे पता करते हैं। अब उस नंबर पर कांटेक्ट किया जाता है, शॉप पर पहुंचा जाता है, पुलिस पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है और कहती है ये बताओ ये म्यूजिक सिस्टम के तुम्हारे यहाँ का है? वो बोलते हैं हाँ, हमारे यहाँ से ही परचेस किया गया है। इसके बाद पुलिस कहती है ऐसा करो तुम इसकी डिटेल निकल कर बताओ कि ये म्यूजिक सिस्टम आखिरकार तुमसे खरीदा किसने है। वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी तो इनकी गारंटी वारंटी भी होती है। अब इसके बाद जब उन्होंने पूरा डाटा निकाला तो पता चला ये एक म्यूजिक सिस्टम 30 अप्रैल को खरीदा गया था। पुलिस ने कहा किसने खरीदा था तो उन्होंने बताया ये एक सरजू मरकम नाम के लड़के ने खरीदा था। अब जब पुलिस को ये पता चला तो जब इसकी छानबीन निकाली तो पता चला वो इसी अंजना गांव का रहने वाला है। लेकिन जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो वो घर पर नहीं मिलता, वो कहीं बाहर काम से निकल चुका था, मतलब कहीं बाहर जा चुका था। इसके बाद पुलिस उसका लोकेशन निकालती है, ढूंढती है और आखिरकार उसको यहाँ से अंजना गांव से 100 किलोमीटर दूर पकड़ लेती है। अब पुलिस इसको अंजना गांव लेकर आती है और इससे पूछताछ करती है तुमने ये सब क्यों किया। ये कबूल लेता है, ये कहता है हाँ, इस म्यूजिक सिस्टम में मैंने ही बम रखा था। पुलिस पूछती है क्यों, तो पता चलता है ये सरजू जो था ये इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था जो हेमेंद्र की पत्नी थी, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी और ये लड़की भी उससे प्यार करती थी। लेकिन ये जो सरजू था ये 2 बच्चों का बाप था, ऑलरेडी शादीशुदा था, इसकी एक पत्नी पहले से थी। लेकिन इसकी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं था, इसके घर वालों को कोई ऐतराज नहीं था। ये इस लड़की से शादी करना चाहता था, इसकी पूरी फैमिली राजी थी। लेकिन लड़की के घर वाले इस चीज पर एग्री नहीं हुए और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और जब लड़की का रिश्ता छत्तीसगढ़ हुआ तो लड़की ने भी सरजू से साफ इनकार कर दिया कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी छत्तीसगढ़ हो रही है। इसके बाद इसने कहा ठीक है, तो फिर अब कुछ अलग ही करूंगा। सरजू बताता है हाँ, ये बॉम्ब मैंने ही बनाया था। अब पुलिस पूछती है कैसे, तो ये बताता है मैं लगभग 8 साल पहले यहीं मध्य प्रदेश में जो खदानें हैं उन खदानों में काम करता था और वहां खदानों में बॉम्ब से जो है उड़ाया जाता था, तो मुझे बॉम्ब बनाना आता है। और इसने बताया ये 30 तारीख को म्यूजिक सिस्टम लाया था, उससे पहले ये मध्य प्रदेश की एक खदान में गया, वहां से ये अमोनियम नाइट्रेट आधा किलो लेकर आया, 500 ग्राम। अब ये सरजू बाजार जाता है, बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर पहुंचता है, वहां से ये एक म्यूजिक सिस्टम खरीदता है, उसको घर पर लाता है और ये अमोनियम नाइट्रेट जो आधा किलो इसके पास थी उसमें अलग अलग तरीके के केमिकल मिलाता है क्योंकि ये बम बनाना जानता था।
एक 2 किलो का ये बम बनाता है और उस म्यूजिक सिस्टम में इस तरीके से फिट करता है कि जैसे ही इसको ऑन किया जाएगा बम फट जाएगा। अब पुलिस ने पूछा आखिर तूने ये बम क्यों रखा और तू किस किस को मारना चाहता था? तो इसने बोला मुझे पता था कि ये जैसे ही ऑन किया जाएगा तो जो भी पास में होगा वो मारा जाएगा, लेकिन मेरा मेन मकसद जो था वो ये था कि दूल्हे को मारना चाहता था और मुझे अफ़सोस नहीं होता, दुल्हन भी मारी जाती और दूल्हा भी, तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं होता क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उसको गिरफ्त में लेती है और जेल भेज देती है। लेकिन इसमें बहुत ही दुःख भरी कहानी ये थी कि 2 सगे भाई दोनों की मौत हो जाती है। 3 दिन पहले जिस लड़की की शादी होती है वो विधवा हो जाती है। तो ये एक अजीब हैरत अंगेज कहानी थी। पुलिस समझ रही थी नक्सलियों ने हमला किया होगा, यहाँ तो देसी बम का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब म्यूजिक सिस्टम के थ्रू पता चला पुलिस को कि म्यूजिक सिस्टम के थ्रू बम का इस्तेमाल हुआ है, तो पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि ऐसे कांड अक्सर बड़े-बड़े शहरों में या बड़े-बड़े जो डॉन माफिया लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक गाँव में ऐसा कौन कर सकता है? तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमेशा छोटा-सा सबूत बहुत बड़ा बन जाता है और मुजरिम कितना भी चालाक, चतुर, शातिर हो, वो कभी बच नहीं पाता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी एक आज की कहानी। कल फिर हम एक कोई नई क्राइम की कहानी लेकर आएँगे। तब तक आप लोग जो हमारी आज की वीडियो में नए लोग आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ हम कहानी सुनाते रहें और आप सुनते रहें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।